अमित शाह रैली करने के लिए आए और अमित शाह की रैली के बाद में लाडवा के अंदर क्या कुछ समीकरण बदले हैं। नायब सिंह सैनी वो एक मजबूत फाइट में फंसे हुए हैं। इस बार इस सीट पर क्या होगा ये समझना बहुत बड़ी बात है और खास तौर पर गांव देहात के लोग वो इस बार किस तरफ जाएंगे। आप गए थे रैली में? नहीं, क्यों? बस जब इनसे कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी से। तो गृह मंत्री हैं तो गृह नहीं किया क्या इसने बताओ तो 10 साल में किया क्या पब्लिक हमेशा के लिए आज वोटिंग से 2014 मोदी के वादे पर हमने वोट दी। हाँ, आपने ठीक दी? पूरी दी। अच्छा। दिल से दी। अच्छा और पूरा अंधभक्त बनया। अच्छा ठीक है अपने वादे पर एक बार खड़े उतरे बता दो 2019 में फिर वोट दी माँ कुछ करेगा फिर वही डाके 3 पात फिर फायदा क्या भाई। और मालकम मारते किसानों को डंडे मारे यो कहाँ का है भाई। अपने हक के लिए लड़ना भी तो डंडे खाना है। ये बताओ ये सीट आपके हिसाब से नायब सिंह सैनी जीत रहे हैं या फंस गई है या हार रहे हैं? क्या यहाँ फंस रही दोनों का गर्दन में फंस रही मेवे का भी और इसका भी। नायब सिंह सैनी जीत रहे हैं हार रहे हैं फंसे हुए हैं। बताओ क्या कह सकता फंस रही है फंस रहे हैं? हाँ जी आप बताओ। फंस रहे हैं जी कुछ नहीं कह सकते। बस दोनों के मुकाबले है कोई भी आ सका। मतलब आपके हिसाब से फंसे हुए हैं। 500-400 वोट से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए लगातार अलग अलग जगह पर जा रहा हूं और लोगों से बात कर रहा हूं और इस वक्त मैं लाडवा के अंदर हूं। ये लाडवा विधानसभा है जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नायब सिंह सैनी वो चुनावी मैदान में हैं और आज नायब सिंह सैनी के लिए अमित शाह रैली करने के लिए आए और अमित शाह की रैली के बाद में लाडवा के अंदर क्या कुछ समीकरण बदले हैं, क्या नायब सिंह सैनी की हवा उनका जोर उनका रुझान मजबूत हुआ है या अभी भी नायब सिंह सैनी वो एक मजबूत फाइट में फंसे हुए हैं। इस बार इस सीट पर क्या होगा ये समझना बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर पर गांव देहात के लोग वो इस बार किस तरफ जाएंगे। अमित शाह की रैली अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है और उसके बाद में मैं एक गांव में आ गया हूं और गांव में कुछ लोग मिले तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा आपसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ आपका? भगत सिंह। बड़ा तगड़ा नाम आपका। हाँ? तो कौन सा गांव है ये बताइए ज़रा। जंदेड़ा। और ये लाडवा से कितनी दूर है? 6-7 किलोमीटर। तो रैली हुई आज अमित शाह की? हाँ जी हुई। गए थे आप? ना जी नहीं गए? नहीं गए। क्यों नहीं गए? बस इतना टाइम कहाँ रैलियों में क्या रखे। अच्छा तो इस बार चुनाव में क्या रखा है? चुनाव तो पब्लिक बदलाव चाह रही। ये तो मुख्यमंत्री की सीट है। वो मुख्यमंत्री हो कोई काम तो किसी ने करने नहीं। बीजेपी ने तो करने ही नहीं है बिल्कुल ही। हाँ सड़कें सारी टूटी पड़ी। हाँ बिजली का बुरा हाल। और क्या करेंगे फिर बदलाव ही चाहेंगे पब्लिक। हम लोग अभी लाडवा से इस तरफ आए हैं और ये बाबूजी बात कह रहे हैं वो सड़क जो है इस गांव में जैसे ही हम घुसे तो टूटी हुई है आपके गांव की सड़क। हाँ जी बिल्कुल टूटी है। तो ये सड़क टूटने के से आप सरकार तोड़ दोगे? मतलब ये सरकार हरा दोगे? हम थोड़ी हराएंगे। सरकार तो पब्लिक हराएगी। पब्लिक में इस बार क्या रुझान है? बदलाव का रुझान है पब्लिक में। ये इस सीट पे भी बदलाव? हाँ जी। नायब सिंह सैनी हार सकते हैं क्या आप ये कह रहे हो? क्या कह सका जी। हो सकता है या नहीं? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। नायब सिंह सैनी। हाँ जी। और आज रैली के बाद में भी कोई फर्क नहीं है? मुश्किल है जी कोई फर्क नहीं होगा। अच्छा आपका नाम क्या हुआ? बलजिंदर सिंह। तो आप गए थे रैली में? नहीं हम नहीं गए। क्यों? बस जब इनसे कोई मतलब ही नहीं है बीजेपी से तो अच्छा, क्या क्यों मतलब क्यों नहीं भाई? वो तो गृह मंत्री हैं यहाँ तो डबल इंजन की सरकार। नहीं किया क्या इसने बताओ तो 10 साल में किया क्या। अब गाँव में आए एंट्री की गाँव की कंडीशन देखी क्या है तो वोट किस बात पे मांग रहे। वोट कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार होगी। इंजन डबल ट्रिपल हो जो बनता कुछ नहीं है। पब्लिक हमेशा के लिए आज वोट इनसे। अरे मोदी जी आज अमित शाह जी ने, मैं वहीं पे था रैली में, जब रैली खत्म हुई तो उन्होंने नारा लगाया जय जय श्री राम। अच्छा श्री राम कहने से वोटें मिलती है? श्री राम नारा तो लगाया नहीं, श्री राम तो हम भी कहते जय जय श्री राम वोटें मिल गए। हम भी हिंदू हैं हम तो अल्लाह को अकबर भी कर लेंगे वोटें मिल जाएंगी। वोट ऐसे नहीं मिलती है भाई। काम करने से वोट देगी पब्लिक। आप गाँव के रोजाना देख ले
हमारी फसल देख लो कि रोड दी फ्री, बताओ कौन सा टाइम है ये? 5 साल एमपी रह कर लिए हैं? 5 साल पहले एमपी रह कर क्या नाम हो आपका? जगीर सिंह। हाँ? जगीर सिंह। जीर सिंह, जगीर सिंह। जगीर सिंह। हाँ। अच्छा अच्छा। इस गांव में आकर भी नहीं देखे फिर कौन? ये ही। नायब सैनी। हाँ एमपी रहा है यहाँ से 5 साल रह कर लिया पहले एमपी। हाँ। आज कैसे मैं थोड़ा सा रैली के चक्कर में से लेट हो गया। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं थोड़ा गांव दिखाऊं, कल कोशिश करेंगे। कल ना जी। लेकिन एक बात ये है, नायब सिंह सैनी को अगर मुख्यमंत्री ना भी बनाया होता तो भी वो यहाँ के जो है वो 5 साल पूरे कर चुके होते बतौर सांसद के तौर पे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब तो ये पहले तो बन रहा था ना वो। नहीं भैया 5 साल। लेकिन बीजेपी के लोग दबी आवाज में दूसरे क्षेत्र में एक बात कह रहे हैं कि चलो मनोहरलाल खट्टर को हटा दिया, अब तो नायब सिंह सैनी आ गए, बढ़िया आदमी आ गए, खट्टर को भूल जाओ, या खट्टर को लेकर के जो नाराजगी थी वो छोड़ दो, अब तो नायब सिंह सैनी को देख करके वोट दो। बीजेपी के लोग दूसरे इलाकों में नायब सिंह सैनी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो उनके खुद के इलाके में उनके नाम पे वोट नहीं है क्या? मेरे ख्याल तो है नहीं यहाँ से। हाँ? पूरा तो है नहीं, कम है। यहाँ नहीं है। कम है यहाँ वोट। हाँ क्या कह रहे थे? थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा रोशनी में आ जाओ। हम तो मजदूरी आदमी हैं, हाँ, हम भी मजदूरी नहीं करते हो? हाँ मजदूरी करते हैं। अच्छा, अच्छा ना कोई नफा नहीं पाया इसका। हाँ। वो कह रहे पैसे वो अनाज दे रहे हैं। ना फिर- तो दे रहे नहीं तो दे रहे क्या? हाँ? वो तो पहले मिल वो पहला भी मिल रहा था ना तो। हाँ? ना जी तो पहला भी मिल रहा था। आप गए थे रैली में? ना जी रैली में कहाँ जाए टाइम? तो ये आपका गांव मुखालफत में है क्या? नहीं हाँ? नहीं, मुकाबले नहीं है, पूरी ठीक आऊँ तो। मतलब ऐसा तो नहीं कोई गांव ने पूरा बीजेपी का या उसका जो है वो कोई पंचायत हुई, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कुछ नहीं भैया। यहाँ नहीं है कुछ ऐसा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भाई आप उस गांव में चले गए जिस गांव में तो उनका खुला विरोध है। ना कोई विरोध ऐसे बात तो नहीं नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। तो बाकी गाँव की हवा क्या है? आप लोग तो बैठते होंगे। यहाँ कई तरह की हवा, 5 कैंडिडेट आप पंचों के बराबर है यहाँ तो, हमारे हिसाब से तो। तो आपको किसका माहौल ज्यादा लग रहा है? हमने तो बराबर लग रहे सारे। ये भी हाल तो कोई तय नहीं हुई, हमारे गाँव की भी किंग जाएंगे। सारी तरह की पार्टी में सारे बंदे हैं अलग अलग से, पंचों की बराबर के। ये आपका नाम क्या हुआ जी? मेरा नाम जयप्रकाश। तो ये मैं इधर ही ऐसे लोगों से बात कर रहा हूँ। हाँ, आप मेरे गए थे गाँव रैली में में? नहीं, रैली में नहीं गया, अच्छा, पर मैं वोट बीजेपी को दूंगा। ये आप ही के गांव के लोग हैं? हाँ, मेरे गांव के लोग हैं, विरोध कोई नहीं है। कांग्रेस की और बीजेपी की टक्कर है, अपनी पसंद है, कोई कहीं भी दो। नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना क्योंकि बाहर के दर्शक जो है कई बार आजकल क्या है ना, नेताओं की भी वो विश्वास कोई नहीं करता है और पत्रकारों को भी विश्वास नहीं करता है। हमारे साथ में बड़ी दिक्कत है ये, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्रॉस चेक करवा देता हूँ। तो कई बार ये लोग जो कहते हैं कि हाँ जेन्युइन आदमी है या नहीं है। हाँ, जेन्युइन है ये सब गाँव के हैं सब। हैं? मेरे गाँव के सब हैं। मतलब ऐसे तो नहीं कोई कांग्रेसी या कोई इनेलो वाले आदमी हो इसलिए मुखालफत कर रहे हो? ना वो नहीं है। नेता वेता तो नहीं है सब? ना कोई नेता नहीं है। हाँ, अपनी आप मर्जी तो की है नेताजी सब। नहीं है? मैं भी नेता नहीं हूँ। यहाँ सब भाई आप हाँ, आपस में है, आपस में। आप बताओ फिर क्या रहेगा बीजेपी का इस बार? सरकार बनेगी या नहीं? अब सरकार तो किसी की नहीं बनती, ना बीजेपी की बना ना कांग्रेस की बना, कर लेगी तो कैसे होगा? किसी और का समर्थन लेना पड़ेगा, जो हालात चल रहे। कांग्रेस का एमएलए बनाए थे पिछली ये बार, आपके उसने नहीं इधर- आकर देखा है यहाँ 5 साल हो गए। नायब सिंह सैनी ने क्या कराया आपके? कराया तो कुछ ना, पर आगे उम्मीद है अभी सीएम इस साल कैसे बना, शायद कुछ करा दे। तो सीएम के नाम पे आप उधर गए हाँ, हो? सीएम के नाम पे नहीं, हम तो बीजेपी के हैं शुरू से, अच्छा, पुराने बीजेपी के हैं। हाँ, पुराने तो बीजेपी। 10 साल में मजा आया कुछ सरकार में? सरकार ठीक चली, काफी सुविधा क्या दी। क्या आपको 10 साल में बड़ी चीज दिखी? सारे काम ऑनलाइन हो रहे, प्रॉपर्टी आईडी बन गई, और जो कार्ड है इनका आयुष्मान कार्ड है 5 लाख का, कई आदमी के इलाज होया रुको बच्चा एक मिनट। हाँ। बिना पर्ची के, बिना सिफारिश के, बगैर पैसे के नौकरी मिली गांव में 2-3 आदमी को। तो ये हाँ, ये आप काम कह हो रहे यहाँ गाँव पोर्टल वाला काम बढ़िया कर दिया। हाँ, पोर्टल का काम बढ़िया है, ऑनलाइन काम हो रहे हैं। हाँ जी, ये सारी ठीक बात है। सुविधा नहीं, पोर्टल का काम तो ठीक है। कई लोग हम जैसे कि घूमते हैं, अभी लाडवा में घूम रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि ये जो इनकम है वो किसी की कुछ लिख दी, किसी की कुछ लिख दी, आदमी जो है वो एसडीएम दफ्तर में चक्कर ही काटते रह गए। ऐसा है, इसमें गरीबी आदमी ज़्यादा परेशान है। हम जिम्मेदारी आदमी अपनी फसल बेच रहे, जो मरे बेच रहे, उससे हमारी तो इनकम आएगी। हाँ। ठीक है, गरीबी आदमी किसी की इनकम ज़्यादा, किसी कम, वो चक्कर काट रहे। ये पोर्टल थोड़ा सा आगे आ जाओगे, रोशनी कम है, थोड़ा आप आगे आ जाओ। आपके यहाँ लाइट वाइट नहीं लगी हुई क्या? स्ट्रीट लाइट बंद आ, है? बंद आ, राज्य सरकार दूसरी है ना ये फिलहाल।
बदल जाने दे फिर लगाएंगे लैपटॉप। ये खराब है रही, खराब है। तार वगैरह टूट गई उससे बंद हो नहीं तो सारे मैं तो देखो उधर तक ये वहाँ के अलग तार टूटी पड़ी उधर से बंद है। इधर से इधर तक तो सारे खंबे पे लाइट तो लगी हुई है, लेकिन ये एक ही जगह से कंट्रोल हो रही, ठीक नहीं हुई। नहीं ये तो ये पोर्टल वाली बात, चलो हम कह रहे थे लाइट की बात तो वैसी होगी। पोर्टल वाली बात जो है वो यहाँ मैं आया तो इन भाई ने जो है वो खूब इसकी अच्छी बड़ाई बात कर रही है। सही है पोर्टल का ये, या बहुत सारे लोग तो विरोध करते हुए मिलते हैं नहीं इसका? ठीक हो तो ठीक है। अच्छा, ठीक करे तो आपको बीजेपी सरकार से मेन दिक्कत क्या है? मेरे तो ये दिक्कत है, मैंने कभी वोट दी ना दी किसकी? बीजेपी की, क्यों नहीं दी? नहीं दी, मर्जी हमारी। मतलब क्या वजह समझ में वोट आती देने है? का अधिकार हमारा ना नहीं, देवा। नहीं, आपके अधिकार है, आप रखिए। हाँ। मैं तो समझना केवल चाह रहा हूँ वजह क्या रही जो बीजेपी कभी वोट नहीं दी? हम तो कांग्रेस से वोट देवांगे भाई, हाँ? कांग्रेस से देवांगे देवांगे। ऐसा ब्रदर इन पे भाई हाल कुछ नहीं। 2014 मोदी के वादे पे हमने वोट दी, हाँ, आपने ठीक भी है, दी? पूरी दी, अच्छा। दिल से दी, अच्छा और पूरा अंधभक्त बने। अच्छा, ठीक है, अपने वादे पे एक पे भी खरे उतरे बता दो, एक वादे पे खरे उतरे तो बता दो। 2019 में फिर वोट दी, माँ कुछ करेगा, फिर वही डाके 3 पात, फिर फायदा क्या भाई? तो अब और मलकम मारते किसानों के डंडे मारे, यो कहाँ का है भाई? अपने हक के लिए लड़ना भी तो डंडे खाना है। तो ये अंधभक्ति जो आप कह रहे हो, हाँ, अब उसका क्या लेवल है? बस उतर गई, सिर पर उतर गया जुनून जो था। ये तो 1 रुपए का आदमी भी नहीं है। कम से कम ये आदमी अपने वादा तो पूरा करे। किसको कह रहे हैं 1 रुपए का आदमी नहीं है? नायब सैनी को, नायब सैनी भी जिस टाइम MP बनाया हमने, पूरे भाषण देकर गया, उसके बाद तो उसने कुछ भी नहीं कराया। 6 महीने तो कम से मुख्यमंत्री रहा है ये, 6 महीने में एक बार अड़क दोबारा धन्यवाद करना भी नहीं आया। तो आपके गांव में चलो नहीं आए हो, लेकिन कहीं लाडवा में उधर उधर उन्होंने अपना कोई दफ्तर वगैरह खोला जो आप अपनी बात जाके कह सको या कुछ? नहीं खोल लिया, बस ये खोल लिया इलेक्शन के टाइम में दफ्तर। अब तो खैर गांव गांव में खुल हाँ। जाते हैं। उससे पहले तो कुछ भी नहीं खोल लिया उसने, कम से कम किसी से बात तो सुने। तो ये नाराजगी ठीक है कि कैसी है? नाराजगी ठीक है। इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा नहीं कोई भी आया, ना मेवा सिंह आया, ना नायब सिंह आया MP बनने के बाद। उससे पहले पवन सैनी नहीं आया, उसको बहुत वोट दी। ये नाराजगी तो है। तो उस पर डिसीजन किस पर ले वाली है? आजाद पे ले ले फिर भी तो, आजाद उम्मीदवार पर ले फिर, हाँ, बात है तो ना? सही है। ठीक है ना? देखो पब्लिक कोई भी है भैया, दुख सुख में अपना साथी मानती है। जब लोग कोई लावा आएगा, दुख में आएगा, सुख में आएगा, तो पब्लिक का रुझान ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब कोई लाव ही नहीं आता फिर क्या फायदा से? ऐसे नेता चुनने का तो कोई फायदा ही नहीं ना। ये बनकर यहाँ से चले जाओ, बन के यहाँ से चले जा और फिर जाकर मलाई चट्टा, पब्लिक हो जाओ परेशान। अच्छा, एक चीज़ और समझो, मैं आपसे समझ लूँ, चलो आप बीजेपी की तरफ बता रहे हो, ये जैसे कि बात बहुत चली और बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए कि कांग्रेस जो है वो तो 1-2 जातों के लिए काम करती रह गई। तो ये 1-2 जात जो है कांग्रेस का समर्थन कर रही है या फिर बहुत ज़्यादा जात कर रही है या सब कर रहे हैं, क्या हो रहा है वो आपको बताओ? नहीं, वोट तो सारी जात के मिलेंगे बीजेपी को यहाँ से। अच्छा, आपका क्या नाम है? जयप्रकाश। आप क्या हैं? मैं रिटायर्ड हूँ, धीमान, हैं? रिटायर्ड जेई। जेई हैं। तो आप कौन सी कास्ट से हैं? धीमान कास्ट, धीमान। अच्छा, ये कौन से उसमें आते हैं? SC OBC जनरल किस में आते हैं? OBC में। OBC में। हाँ, और आप? मैं जाट जनरल। जाट हैं आप? हाँ, मेरा खुद का भतीजा बीजेपी में है। अच्छा। आप न्यू बताओ, जो आप कह रहे हैं ना भी जाति के तौर पर वोट नहीं मिलती है यार। हाँ, हाँ। नहीं, मैं तो समझना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं समझना चाह रहा हूँ। मेरा सगा भतीजा हाँ। सरपंची में खड़ा था और वो बीजेपी का भगत है, वो भी बीजेपी गेल IPP रैली में आप भी है तो वो। थे, उसको क्यों हैं? कोस रहे हो? नहीं, आप वो भी तो थे। बीबी है, वो उसकी तो नहीं- बीबी है। उसकी हो सकता है आपकी उतर गई, उसकी नहीं उतरी है। हैं? पहले था ये बाद में। मैं बाद में बस उसकी अभी अंधभक्ति की आपदा चल रही हो, आप कह रहे हो कि मेरी अंधभक्ति उतर गई। मेरी उतर गई भाई, हैं? मेरी उतर गई बस, और क्या है। नहीं, ये गांव में सही बात है कि ये अंधभक्ति वाली जो जाति नहीं, अंधभक्ति कोई नहीं है, है। पर पहले मोदी के थोड़ा नाम इधर पे इधर। वोट बहुत दिए थे। अच्छा, थोड़ा इधर। हाँ। अब थोड़ा सा कम हो गया, जब आए नहीं है, दोबारा आए नहीं, जीतने के बाद कोई भी नहीं आया। हैं? कांग्रेस का पिछली बार बनाया MLA, वो दोबारा नहीं यहाँ आया। चलो, एक नहीं आया वो एक ज़रूरी चीज़ है। और मैं एक बात आपको और बता दूं, मैं अक्सर इस बात को कई बार पहले भी कहता रहा हूं, हरियाणा में आदमी 1 to 1 फेस टू फेस की राजनीति जो पसंद करता है कि हमारा विधायक है, सांसद है, तो गांव में आए, बात करें, वो राजनीति जरूर पसंद करता है।
नहीं आया, एक नाराजगी आपकी भी है, उनकी भी है, वो कांग्रेस के लिए भी आपकी है और बीजेपी के लिए भी है। हाँ, दोनों के लिए। हाँ, बाकी और मोटी चीज जो है वो आपको क्या दिखती है कि बीजेपी ने बढ़िया या काम ये कर दिया, बीजेपी को ऐसे वोट मिलना चाहिए? बस जर्नल काम तो सारे ठीक करे उन्होंने। जैसे 2-4 काम बता दो, फिर इनसे पूछ लेंगे। सड़कें बहुत बढ़िया हैं। सड़कें बढ़िया हैं। हाँ, नौकरी वाला काम बहुत बढ़िया है। अच्छा, सड़कें और नौकरी। जो पानी का काम इन्होंने किया वो भी ठीक है उनका। पानी का जल क्या? जल हाँ? नल से जल आपके गांव में पहले पानी नहीं था? नहीं, पहले भी था, है नहीं? पानी की कोई दिक्कत नहीं। तो फिर क्या किया? बिजली पहले जो हमें 10 घंटे मिलती है, अब 24 घंटे मिलती है। और बिल? लाइट तो भाई भी कल तो खड़े नहीं, पहले 10 घंटे थी। बिल तो भरना पड़ेगा बिजली नहीं, का लेकिन है। ज्यादा है, कम है या ज्यादा है रैप तो ज्यादा है बिल तो। बहुत ज़्यादा आपका कितना बिल आता है? आ जाओ, 1000 का, 1000 1.5 रुपए का, का? हाँ 1000 का भी आ जाओ, 2 का भी आ जाओ, और ये 1000 में मतलब जो 2000 का भी आ जाता है? हाँ 2000 का भी आ जाओ। तो इसमें सारा काम मीटर वाला ही है या कुछ कुछ वैसे थोड़ा नहीं, बहुत? मीटर नहीं आ रहा, बस और करनी है। और पंखे हम बस ले, और क्या? दो पंखे 2 पंखे, हाँ, बस एक टी, एक टीवी बस। और उसके 2000 रुपए बिल। हाँ ये तो ज्यादा हुआ फिर। हाँ, फिर हाँ? ज्यादा हाँ, एक मिनट। अच्छा, आप नहीं बात करो, चलो भाई ठीक है। नहीं, चलो, उन्होंने तो 3 काम बताए कि नौकरी मिल गई, सड़कें अच्छी कर दी, बिजली मिल गई और पानी वाली बात बता रहे, 4 बात बता दी उन्होंने। आप बताओ, आप क्यों नहीं देना चाह रहे हो बीजेपी को वोट? 2-4 ऐसी चीज़। रही सड़कों की बात की इन्होंने, हाँ। सड़कें जो बनाई उन सब पे टोल टैक्स है, अच्छा, उसमें सरकार की आमदनी है। बड़ी सड़कें बनी है। हाँ, लोकल सड़क बताओ कौन सी बना रखी बढ़िया? लोकल सड़क नहीं है। लोकल सड़क यहाँ पे जिंदड़े से उतरे या भी सड़कें ही बनी। जो का चमासा बरसा जाना ना, या भी इससे पहले टोट लेने, इससे पहले मैं टाकिया पढ़ ली। ठीक है, आप सीधे दौर नहीं कुड़े यहाँ ने, जो आपकी गड्डी सुख सवेली चले जाए, सुबह से पहले नहीं अच्छी तरीके से निकल जाए। अड्डे अड्डे खड्डे हैं, नहीं, तो उस रास्ते को बता देना, हम नहीं जाएंगे उससे। ये रास्ता बस ठीक है। वो बता देना कौन सा रास्ता है, हम नहीं जाएंगे। नंबर 2, दूसरे रास्ते हमारी जाएंगे। फसल नहीं टाइम पर बिक दी है। अच्छा, आज पूरे 1 हफ्ते का जीरे लिए नहीं फिर रहा, कदी मंडी में, कदी घर, कदी मंडी में, कदी घर। ये बताओ हम अपनी फसल कहाँ ले जाए? एक बड़ी परेशानी तो आपकी ये है कि छोटी सड़कें नहीं बनी, गांव देहात की सड़कें टूटी हुई है। टूटी है जमीन, और दूसरी ये है कि फसल टाइम पे बिक नहीं रही। बिक नहीं रही। उस तो नंबर 2, एमएसपी बढ़ा दिए, एमएसपी दे रहे हैं। यार कोई आज चीज भी अमित शाह जी ने इसका जिक्र नहीं, एमएसपी तो करे लेंगे तब की बात है ना। कहना तो मैं भी क्या क्या दूं, ग्राउंड पे वो चीजें नहीं है। मौके वो चीज तो नहीं है ना। मुँह लाने तो कुछ सारा थोड़ी लगा, नहीं तो मैं कह दी न्यू है कहना तो। और नौकरी की बात, नौकरी यहाँ यह बात मानता हूँ, बिना पर्ची के और बिना पैसे के नौकरी लग रही है। तो आपके गांव में कितनी नौकरियां लगी हैं? एक लड़का लगा सिर्फ 5 साल में? 10 साल में। हैं? 10 साल में 10 साल में? हाँ 10 साल में एक लड़का सिर्फ। अरे तो फिर ये क्या नौकरी हुई? कितने आबादी आपके, वोटर कितना होगा आपके? वोट 900 बुट्टे। हैं? 850 900 वोट। समारोह में देख लेडीज नहीं लगी। चलो 2 लगा लो आप। हाँ, आपके 2 एक लगी हैं। 2 लगी इसमें हैं। से। 10 साल में 2 ही 1000 आदमियों के। एक वो फॉरेस्ट में लगी है इसका। हाँ, फिर उनमें देख उसमें लगी भाई, वाटर सप्लाई में लगी है। ये हाल नहीं कोई लगी भाई। ये भी हाल कोई हैं? देखा हमने मालूम नहीं इस चीज के बारे में। मैं तेरे को नॉलेज होगी लगी की बात है, पर ये चलो 2 लगा लिए। हाँ 10 साल में 2 लगे तो क्या लगे? और पढ़े लिखे कितने फिर बेरोजगार फिर रहे। हाँ, तो मतलब ये तो वही हुआ ना कि उससे पिछले हुड्डा के 10 साल में सिर्फ 2 लगे। 2 लगे तो हुड्डा के 10 साल में भी यहाँ से। पिछले कुछ याद है आपको? आपके इधर चुटा लगे 5 साल में 3 लगे। ये जितना नहीं, जितना लंबा समय गुजरे उस हिसाब से पब्लिक भी तो कम थी ना। अब तो वोटें बढ़ दी जा रही, वोटों के हिसाब से आबादी बढ़ी। आबादी बढ़ी, आबादी के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए ना। पर मैं नौकरी क्या नहीं, मैं आपकी बातें संतुष्ट जयप्रकाश जो कर रहा, लेकिन मेन बात हुआ है ना, बीमार जिस उस टाइम आबादी कम थी। ठीक है, देखो ये गांव के लोग हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ पे शहर के तरीके से कि दूसरे फ्लैट में कौन रह रहा है मुझे नहीं पता। यहाँ पे 10 साल की 5 साल की बात में निकाल लेंगे, और 10 साल की 5 साल की बात भी आमने सामने की टक्कर होगी। और आपको इसी से अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये गांव के मौके पर सच्चे आदमी हैं या नहीं है, इस बात से आपको अंदाजा है। भैया यह भी नहीं है, भैया बीजेपी का रे में कांग्रेस को या में नल्लो को हमारा आपस का प्यार भी है। हाँ, हाँ, वो बात नहीं है हमारे होना भी चाहिए। हाँ, तो
हमारी राजनीति स्कूल तक है, हाँ, बस। जहाँ इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद हम आपस के भाईचारा है। और वो उससे पहले जब अंधभक्ति थी तब वो तो उतर गई ना भाई, वो तो चली ना। तब नाराजगी कहाँ तक थी इनसे? इनसे मतलब जो मोदी का विरोध करता था, जैसे ये कह रहे हैं हमने मोदी नहीं। को कभी वोट नहीं दिया। हमारे गाँव में किसी ने किसी को विरोध ही नहीं किया। अरे ये कह रहे हैं ना कि हमने मोदी को कभी वोट नहीं दिया। नहीं, वो देखो आप अब इनको कैसे देखते थे आप? नहीं, कैसे कैसे नहीं देखे, भाईचारा वही पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आज ये होगा कांग्रेस हम आज भी आज हम कांग्रेस की तरफ है। ठीक है, ये चलो मोटे जयप्रकाश तौर पे है। एक बार आखिरी में पूछ रहा हूँ, फिर खत्म करेंगे। ये बताओ, ये सीट आपके हिसाब से नायब सिंह सैनी जीत रहे हैं या फंस गई है या हार रहे हैं क्या? यहाँ फंस रही दोनों का, गर्दन में फंस फंस रही, मेवे का भी और इसका भी। आपके हिसाब से बताओ। आजाद कार्ड ले जाके आप तो यहाँ से यानी आप कह रहे हो कि वो आजाद या फिर संदीप गर्ग, अच्छा, वो भी काट सका यहाँ सीट। मतलब मुख्यमंत्री की सीट पे भी खिचड़ी बनी हुई हाँ, है। खिचड़ी बन रही है यहाँ पूरी। मैं नहीं कह रहा। हाँ? अच्छा एक मिनट रुक जाओ। हाँ आप बताओ आपके हिसाब से। मैं बताने लग रही नहीं आप अपनी भी तो बता दो, अपनी राय लगे। मैं क्या बताऊँ भी मेरे आपके हिसाब से जीत रहे हैं कि फंस रहे हैं, हार रहे हैं? बस मैं तो नहीं कहूँगा अभी ने हार रहे बस हाँ? हार रहे हैं। हार रहे। अच्छा ठीक है। हाँ भाई आप भी बताओ। नायब सिंह सैनी जीत रहे हैं, हार रहे हैं, फंसे हुए हैं, बताओ। क्या कह सका, फंस रहे जी अभी। फंस रहे हैं? हाँ जी आप बताओ। फंस ही रहे हैं जी, कुछ नहीं कह सकते हैं इस बार। फंस रहे हैं। हाँ जी आप बता दो एक बार, बीजेपी वाले जी आप भी क्या बता। बस दोनों के मुकाबले है, कोई भी आ सका। हाँ मतलब आपके हिसाब से फंसे हुए हैं। 500-400 वोट से ज्यादा नहीं है। बुढ़िया आपकी भी वोट हुई है? नहीं, मैं तो बहुत छोटी हूँ। अच्छा चलिए, तो गांव के लोग हैं और मैं यही थोड़ा सा देखना चाह रहा था कि अमित शाह की रैली हुई है, बीजेपी के नंबर 2 की हैसियत के नेता हैं अमित शाह आज की तारीख में, और वो आने के बाद में भी अगर कोई असर नहीं पड़ा है या फिर कोई लहर नहीं उठी है तो फिर समझ लीजिए कि इस सीट पर क्या होने वाला है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।